उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं ज़ैन अब्बास इल्म की दुनिया से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी D2 मैथमेटिक्स का D2 मैथमेटिक्स का अपडेटेड वर्जन। ठीक है, आपको पता होगा कि आपकी बुक्स जो हैं वो चेंज हुई हैं, तो अब आपके पास आ चुका है जी अपडेटेड वर्जन ऑफ D2 मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 1 यानी एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से हमारी कोशिश होगी कि आपको बहुत आसान करके चीज़ों को समझाया जाए, आप इतना इजी रखा जाए चीज़ों को कि हर तरह का स्टूडेंट जो है ना इसको आसानी से समझ सके और क्वेश्चन सॉल्व करके आप अपनी क्लास में अच्छी पोजीशन हासिल कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं बगैर आपका टाइम ज़ाया किए। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करनी है जी। क्या करनी है हमने? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। अच्छा, इन क्वेश्चंस में आपने शायद पहले प्रीवियस क्लासेस में कुछ चीज़ें सीखी होंगी, तो मुझे नहीं पता आप क्या सीख के आए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको हर तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देंगे और बेसिक से ज़्यादा जो चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए होंगी करने के लिए वो भी करेंगे। यानी आपने इस बात की कतई टेंशन नहीं लेनी कि आपको पहले से नहीं आती थी चीज़ें। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको सारी की सारी बातें जो है ना वो दोबारा से रिपीट करूँ, यानी क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाली हर तरह की मैथमेटिक्स को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल है जी। इसका ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है -8/5 -2 होल 1/4 -1/2। अच्छा, क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन को करने के बेटा जी बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, हमारी कोशिश होगी हम सबसे सिंपलेस्ट वन जो है ना उसको चूज़ करें और उसी के साथ जो है ना अपना क्वेश्चन जो है चलाएं। अच्छा, तो अब हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है ना आपके पास, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमने सबसे सिंपलेस्ट वन उठाना है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हमारे पास 3 तरह की फ्रैक्शंस हैं। क्या हैं जी? फ्रैक्शंस। अच्छा, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं अगर आपके पास यानी जो रैशनल नंबर्स होते हैं, और रैशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं? ऐसे नंबर्स जो यानी कि P/Q फॉर्म में लिखे हों। कैसे लिखे हों? P/Q फॉर्म में। ये बात ज़रा ध्यान से देखिएगा। और P और Q कहाँ से आने चाहिए जी? इंटीजर्स से। इंटीजर्स कौन से होते हैं? 0 +-1 +-2 +-3। ठीक है, इनको कहते हैं इंटीजर्स। आपको पता है इन चीज़ों के बारे में। तो और एक और शर्त ये है कि नीचे जो Q है ना ये 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? आप अपने अपने कैलकुलेटर उठाएंगे और समथिंग ओवर 0 लिख दें, यानी कि 2/0 लिखेंगे, 3/0 या 4/0 या कुछ भी ओवर 0 करेंगे आप। ठीक है, आपको आंसर मिलेगा मैथ एरर। क्या मिलेगा? मैथ एरर। यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ऐसे आपको कैलकुलेटर में दिखाया जा रहा होता है। अच्छा, तो अभी हम बात करने लगे हैं जी इस क्वेश्चन की। इसमें इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको 3 फ्रैक्शंस दी हुई हैं, 4 फ्रैक्शंस दी हैं, 5 फ्रैक्शंस दी हुई हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस अगर आपको दी हैं यानी कि रैशनल नंबर्स दिए हैं या फ्रैक्शंस जो भी आप कहना चाहें जो आपको ईजी लगे। रैशनल नंबर्स अगर आपको दिए हुए हैं, हम रैशनल नंबर से लेके चलते हैं काम। ठीक है, अच्छा, रैशनल नंबर अगर आपको 3 दिए हुए हैं ना, और इन तीनों में से एक जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये मिक्स्ड है ना, मिक्स्ड क्यों? क्योंकि इसमें होल नंबर भी आ गया और फ्रैक्शन भी आ गया। ये मिक्स्ड है। तो हमें अगर एक मिक्स्ड है तो हमने इसको सवाल को पहले मिक्स्ड वाली को जो प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आना है हमने, यानी फ्रैक्शन में ले आना है, और उसके बाद हमने क्वेश्चन को आगे चलाना है। कैसे चलता है वो बाद में देखते हैं कैसे चलता है, क्योंकि फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन अगर एक है, अगर ये 2 होती फिर क्वेश्चन किसी और तरह से सॉल्व होता, वो ज़्यादा आसान तरीकाकार है। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये देखना है आपने, माइनस 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 सभी माइनस हैं, तो हमें इसकी जो है ना वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 माइनस 4 2 ज़ार 8 +1, ये तो पता है ना इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं। आपने क्या करना है, 4 इस ये डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और फिर ऊपर वाले नंबर के साथ प्लस कर देना है। ठीक है जी, तो 4 2 ज़ार 8 एंड +1, ये हो गया 9/4। ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, -1/2। ठीक है जी, ये चीज़ हमारे इसके इक्वल आ गई। अब याद रखिएगा, अब इसके बाद जो काम करना होता है वो होता है डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। क्या जी? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। 2 4 5, इनका हम क्या लेने लगे हैं? एलसीएम। मेरे ख्याल में आपको ये तरीकाकार आता है। ठीक है,
तो 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 5 एज इट इज़, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता। फिर 2 1s are 2 और 5 एज इट इज़, फिर 5 1s are 5। ओके, आ गया। एलसीएम क्या आया हमारे पास? एलसीएम क्या आया हमारे पास? 2 2s are 4, 4 5s are 20। तो हमारा आ गया एलसीएम 20। अब आपने क्या करना है? अब एक बड़ी सी लाइन लगानी है। क्या लगानी है? बड़ी सी लाइन, एक बड़ी सी लाइन लगा देनी है आपने। ओके, बड़ी सी लाइन के नीचे आपने एलसीएम लिख देना। एलसीएम क्या आया जी? 20। क्या आया एलसीएम? 20। बड़ी सी लाइन लगा के क्या लिखा हमने? 20 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -8। मैं लिख दूंगा -8, ठीक है। और थोड़ी सी जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाऊंगा और थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दूंगा। आगे क्या लिखा हुआ है? -9। -9 मल्टीप्लाई थोड़ी सी जगह, फिर -1 मल्टीप्लाई थोड़ी सी जगह। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे जी? हमने अब आप गौर से देखें मैंने क्या किया है जी। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले चेंज किया, उसके बाद क्वेश्चन को एज इट इज़ जो बन गया वो, उसके बाद नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स थे यानी डिनोमिनेटर्स का मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम हमारे पास 20 आया। एक बड़ी सी लाइन लगा के मैंने नीचे क्या लिख दिया? 20। एक बड़ी सी लाइन लगा के क्या लिख दिया? नीचे 20 लिख दिया। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स थे उनको मैंने एज इट इज़ लिखा है, साथ उनके मल्टीप्लाई लगाया और कुछ खाली जगह छोड़ दी। अब उस खाली स्पेस में क्या आएगा? अच्छा, इस सवाल को इस तरह से सॉल्व करने के नहीं और बहुत सारे तरीकाकार हैं, लेकिन हम सबसे सिंपलेस्ट वन कर रहे हैं और मैं आपको इसी वजह से ये सवाल करवा रहा हूँ कि अगर आपने इसी वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ किया तो आगे आने वाली क्लासेस में आपने जो कि जितने भी क्वेश्चन करने हैं ना इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। वरना वो आपको शायद जिससे प्रीवियस क्लासेस में कुछ और तरह से सिखाया गया हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे यूटिलाइज़ करें, उसको ज़रा कॉन्सेप्ट उसका माइंड में रखें। लेकिन अगर नई भी ज़हन में है तो कोई इशू नहीं है, हम इसको नए तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल टोटली नए तरीके से कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ओके, अब इस खाली जगह पे क्या आएगा ये डिसाइड करेगा डिनोमिनेटर, यानी ऊपर 8 था तो इसका डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा कि इसकी खाली जगह पे क्या आएगा। और डिसाइड कैसे करेगा? ऐसे करेगा, एलसीएम ओवर नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर, ठीक है। एलसीएम ओवर डिनोमिनेटर करना है आपने हर दफ़ा। क्या करना है? एलसीएम ओवर डिनोमिनेटर। जो आंसर आएगा वो क्या होगी आपकी? ये फिल ब्लैंक्स, यानी कि ब्लैंक स्पेस जो आपकी ब्लैंक जगह थी ना, ब्लैंक, उसमें आपने फिल कर देना है, ठीक है जी। फिल कर देनी, बात समझ आई? एलसीएम ओवर नीचे वाला करके यानी एलसीएम ओवर डिनोमिनेटर लिख के जो आंसर आएगा वो आपने ब्लैंक्स में इस खाली जगह में रखना है। आप बताएं ज़रा, एलसीएम क्या था? 20। क्या था जी? अब मैं ये करने लगा हूँ जी। एलसीएम क्या था हमारा? 20 और नीचे क्या था हमारे पास? 5। तो 5 1s are 5, 5 4s are 20। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। बात समझ आई है? नहीं आई एक दफ़ा फिर देखें। अब यहाँ क्या है हमारे पास? 4 है, तो मैं क्या करूँगा? एलसीएम ओवर एलसीएम क्या है? 20 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 4 5s are, यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5। नीचे क्या है? 2। एलसीएम ओवर 2, आंसर इज 10, यहाँ लिख देंगे 10। बात समझ आई है? यानी एलसीएम ओवर डिनोमिनेटर करेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा उसे हम यहाँ पे छाप देंगे। बात समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही होगी आपने हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। हम ट्राई करेंगे कि आपको किसी और तरीके से या किसी और मेथड से आपको समझाने की कोशिश करें। मैं आपको बता रहा हूँ ये दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या होगा जी? देखते हैं अभी। उसके बाद हमारे पास ये होने लगा है कि ये बड़ी सी लाइन जो थी हमारे पास, बड़ी सी लाइन, इसको क्या करेंगे? हम ऐसे ही रहने देंगे और 8 4s are 32 माइनस वैसे का वैसे लगा रहेगा। 9 5s are 45 -45 और -10 1s are 10, ठीक है जी। और डिवाइडेड बाय 20। ओके, -32 -45 -10, ये हमारे आंसर क्या देगा? इसे हम कैलकुलेटर से अभी चेक कर लेते हैं जी हमें क्या आंसर देने वाला है। -45 -32 -10, आंसर इज -87। क्या आएगा जी? -87 ओवर 20, -87 ओवर 20। इसको आप, अब ये आपको पता है ये आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे? वही पुराना तरीका आपका जो आप प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं कि इस फ्रैक्शन को आपने क्या बनाना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लेना है। क्या बना लेना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लेना है। कैसे बना लेना है जी? बड़ा आसान तरीका, यानी आप क्या करेंगे? 87 को, ये सारा काम आप उसमें कर रहे हैं, रफ में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? ये आपका रफ वर्क है, ये आपने सामने नहीं करना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए किया जा रहा है। 24s are 80 होता है ना,
7 रिमाइंडर। तो आप सबसे पहले किसे लिखते होते हैं जी, ये ऊपर वाला, ये 1 आ गया, पहली पोजीशन पे आपने इसे लिखना है, फिर दूसरी नंबर पे आपने इसको लिखना है, और फिर इस तीसरे नंबर पे आपने इसको लिखना है। 1 2 3 मैंने लिख दिया, 1 2 3, 1 2 3, ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये माइनस एज इट इज, ये सिर्फ सैम्बल है, इसको इसकी टेंशन नहीं लेनी है क्या लिखा हुआ है, बस ये साथ एक सैम्बल लगा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया जी 4, फिर क्या आया जी 7, फिर क्या आया जी 20, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है जी। अभी और करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है आपने, कतई टेंशन नहीं लेनी। अभी हम चलने लगे जी एक और सवाल की तरफ, और वो भी इसी तरह से आपके पास आसान सवाल होगा। तो अभी हम लिखते हैं उसे और देखते हैं जी इसमें क्या इशू आ रहा है। मेरी कोशिश होगी बी वाला जो पार्ट है ना वो आपके ऊपर ही छोड़ दूँ, क्योंकि वो बिल्कुल आसान है, सेम इसी तरह से है जिस तरह से अभी हमने ए वाला पार्ट किया है। तो बी वाला मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, और सी वाला पार्ट जो है वो मैं आपको करवाने लगा हूँ। ठीक है जी, सी पार्ट जो है वो क्या मैं आपको करवाने लगा हूँ। अभी देखते हैं ये क्या है जी, इसको लिखते हैं जी, मिक्स्ड फ्रैक्शन है 4/2/7 प्लस 6, अच्छा 6 प्लस, और साथ में ब्रैकेट शुरू होती है, -6 1/3। मैंने कहा था जब भी 2 या 2 से ज़्यादा मिक्स फ्रैक्शन आपके पास आ जाएंगी तो आपने क्या करना है, एक चालाकी लगानी है। अच्छा, वो चालाकी लगाने की ज़रूरत है या नहीं है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। वो वैसे आप कोशिश कीजिएगा कि बल्कि लगा लें उसे, वो सिखाता हूँ आपको मैं, वो आसान तरीकाकार है। ठीक है, उसको हम देखेंगे नहीं बल्कि अभी देखेंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शंस आ गई हैं 2। पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, आपको पता है बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग हमें पहले क्या सॉल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट। तो हम क्या करेंगे जी, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप जो बनेगा वो ये बनेगा कि 4/2/7। अब ये देखें ब्रैकेट सॉल्व होने लगी है, ये प्लस है ये माइनस है। आपको पता है जब प्लस और माइनस आपस में टकराते हैं यानी मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है आंसर, माइनस आता है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस और माइनस जब टकराते हैं तो आंसर क्या आता है, प्लस। ओके, तो अब देखें जी फ्रैक्शंस कितनी है, 2 मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, सॉरी हैं तो सारी फ्रैक्शंस, लेकिन 2 जो हैं वो क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस है। तो अब हम क्या करने लगे हैं जी, अब हम ये लिखेंगे 4 - 6। अच्छा, इसको हम सिंपल तरीके से करते हैं, ये फिर आप कहेंगे ये पहले सवाल में कोई और मेथड बताया, इसमें कोई और बता रहे हैं। ठीक है, हम एक ही तरीका रखते हैं, हम इस मिक्स फ्रैक्शन को जी चेंज करने लगे हैं। क्या करने लगे, चेंज करने लगे। 7 4 28 प्लस 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30/7 -6 3 18 प्लस 1 19/3 प्लस 4/21 वैसे का वैसे। अब हमने क्या करना था जी, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना था। मैं यहाँ पे एलसीएम रखने लगा हूँ, 7 3 21, इनका एलसीएम क्या आएगा, चलें जी 3 से शुरू करते हैं। 3 7 पे नहीं जाता ना जाए, 3 1 3 3 7 21। ओके, 7 1 7 1 वैसे ही 7 1 7। तो एलसीएम क्या आया हमारे पास, एलसीएम आ गया हमारे पास 21। एलसीएम क्या आ गया जी 21। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या है, बड़ी सी लाइन लगा के नीचे क्या लिखना है, एलसीएम। और क्या लिखना है जी, 30 मल्टीप्लाई खाली जगह -19 मल्टीप्लाई खाली जगह +4 मल्टीप्लाई खाली जगह, यानी ब्लैंक। हम यही जगह सारी ब्लैंक छोड़ रहे हैं, और इस ब्लैंक में क्या आएगा, हमने अभी देखा एलसीएम ओवर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक हो गया, आप ऐसे याद कर लें जी, एलडीएफ। ठीक है जी, एलडीएफ से याद कर रहे हैं, एलसीएम ओवर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स, एलडीएफ। क्या लिखेंगे आप, एलडीएफ फार्मूला याद कर लें, जिस तरह से भी आपको बात याद रहती है। तो आप क्या करेंगे जी, एलसीएम यानी एलडीएफ, एलसीएम क्या है हमारा 21, और यहाँ पे 30 के साथ क्या आएगा, डिसाइड करेगा उसका डिनोमिनेटर कौन है, वो 7 7 1 7 7 3 21। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं आगे क्या आता है। आगे हमारे पास 19 के साथ क्या आएगा, कैसे पता चलेगा, एलसीएम ओवर डिनोमिनेटर, 3 1 3 7। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 7। यहाँ पे क्या आएगा, ये इंटरेस्टिंग है, एलसीएम ओवर 21, एलसीएम भी 21 और हमारे पास डिनोमिनेटर भी 21। तो ये शून्य काट के कैंसिल हो गया, 1 आंसर आ गया। यहाँ पे हमारे पास हम क्या लिख देंगे, 1। अब आगे सिंपल मैथमेटिक्स है पुराना। ठीक है जी, 33 90 -19 7 अभी देख लेते हैं, 19 7 133 +4 1 4, और ये 21 वैसे का
वैसे 90 माइनस 133 प्लस 4 क्या आएगा जी, अभी देख लेते हैं जी। 90 माइनस 133 प्लस 4 आंसर इज -39। क्या आया जी, -39/21। अब बच्चों आपको कैलकुलेटर अलाउ है, तो हम जो है ना, वैसे इन्होंने कहा है आपको डू नॉट यूज़ अ कैलकुलेटर फॉर दिस एक्सरसाइज अनलेस स्टेटेड, ठीक है। यानी कि इस सवाल को करते हुए आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कतई नहीं करना, यहाँ तक कि आपको कहा जाए कि आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। तो ये हम जो काम अभी जो कैलकुलेटर से देख रहे थे ना, ये तो टेबल्स थे, ठीक है। तो इनको हमने देख लिया, लेकिन इसका इस्तेमाल कैलकुलेटर का प्रॉपर हमें इसे यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, इससे पहले अगर आपको याद हो तो ये दोनों जो है ना वो 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। मैं इन्हें डिवाइड कर देता हूँ, ये देखें गौर से। 3 7s आर एंड 3 13s आर। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पे -13/7। अब यहाँ तक इसको कोई इशू नहीं है, यहाँ तक अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं इट इज़ इनफ। लेकिन हमें इसे क्या करना है, इसे हमने बेहतरीन की तरफ जाना है। हाँ, ये हमें पता है नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा। तो अब हमें क्या करना होगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, यानी 13 को अंदर और 7 को बाहर। 7 1s आर 7 आ जाएगा पीछे 6। तो अब हम लिखेंगे इसको माइनस एज इट इज़। और ये पहले नंबर वाला यहाँ पे आपको बता चुका, ये सबसे पहले आपने क्या लिखना है जी, ऊपर वाला सबसे पहले। अच्छा, उसके बाद आएगा आपका ये रिमाइंडर जो कि 6 है, ओवर आपका क्या आएगा 7। ठीक हो गया, -1 -1 6/7। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्या है जी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। इसका बी पार्ट और डी पार्ट और ई पार्ट ये सारे के सारे ही इसी तरह से होने हैं, इसी प्रोसेस से होने हैं। आप इसे ध्यान से देखें, आप जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है कि 2 क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ, लेकिन अभी जो क्वेश्चन नंबर हम करने लगे हैं ना, क्या कहते हैं उसे, इसी का मैं ई पार्ट करवा देता हूँ आपको। ई नहीं, डी पार्ट करवा देता हूँ, ताकि आपके लिए ईजनेस हो जाए, आपको सवाल देख के जो है ना घबराहट फील ना हो। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है जी। अभी हम करने लगे हैं कौन सा पार्ट, ई पार्ट, सॉरी ई नहीं डी पार्ट करने लगे हैं। इसको देख के आपको घबराहट होगी। वो -4 प्लस -3 1/8। अच्छा बच्चों, जहाँ पे समझ ना आए या अगर आपको आपने नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। और हमारी वीडियोस को हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, हमें अप्रिशिएट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही नई वीडियोस आएँ आपको उसका नोटिफिकेशन जो है ना दे दिया जाए, ठीक है। अच्छा, तो ये -4 एज इट इज़ लिखेंगे इसे, और पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, प्लस माइनस माइनस होता है 3 1/8 और प्लस माइनस माइनस होता है 4/3। लें जी, अब क्या करेंगे, अब हम सिंपल है, इसे ज़्यादा जब पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -4 -8 3s आर 24 + 1 25 25/8 एंड -4/3। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई मसला? उम्मीद करता हूँ कोई मसला नहीं होगा। अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है जी। आगे चलते हैं तो हमारे पास आएगा अब इसके साथ कुछ नहीं है। सवाल ये है कि ये 4 अकेला क्यों है। 4 अकेला है, लेकिन आपको पता है अगर कोई अकेला हो तो उसके साथ कौन होता है, 1, यानी अल्लाह होता है, अल्लाह, ठीक है, और अल्लाह एक है। अच्छा, तो ये आ गया हमारे पास, ओवर हमने 1 लिख दिया, इसको भी हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, इसको भी हमने क्या कर दिया, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वही पुराना तरीका अपना, हम क्या करेंगे जी, 3 8 1 का एलसीएम ले लेंगे। 1 चूँकि वैसे का वैसे ही रहेगा, 3 1s आर 3, 8 वैसे 1 वैसे, उसके बाद अब कुछ है नहीं तो हम 8 1s आर 8 ही कर लेंगे, ठीक है। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 3s आर 24। ओके, अब वही पुराना तरीका, बड़ी सी लाइन लगाएंगे, नीचे लिखेंगे 24। आगे मेरे ख्याल में इसको आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको इसे कंप्लीट कर देता हूँ। -4 मल्टीप्लाई खाली जगह -25 मल्टीप्लाई एम्प्टी स्पेस -4 मल्टीप्लाइड बाय फिल इन द ब्लैंक्स।
तीन डिफरेंट टर्म्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ तो याद रह जाए। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, कैसे पता चलेगा, एलसीएम ओवर डिनोमिनेटर, वो कौन है, 1, तो ये 24 ही होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 24। अब यहाँ पे क्या आएगा, 25 के साथ क्या आएगा जी, 24, यानी एलसीएम ओवर डिनोमिनेटर जो कि क्या है 8, 8 3 जार, यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर एलसीएम ओवर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है हमारा 3, तो आ जाएगा 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। ठीक है, ये स्टेप याद हो गया। अगर ये वाली बात याद होगी तो यकीन करें आपने बहुत बहुत बड़ी विक्ट्री है आपके लिए। आगे मैथमेटिक्स में इसी स्टेप ने पता नहीं कितनी दफ़ा रिपीट होना है। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये अल्लाह आपका भला करे बनता है 96, -96 -75 एंड -32 ओवर 24। अभी देख लेते हैं इसका क्या आंसर आता है हमारे पास। -96 -96 -75 -32, आंसर इज -203 ओवर 24। तो ये हमारा आंसर आ चुका है -203 ओवर 24। इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आंसर देगा -8 11 ओवर -8 होल 11 ओवर 24। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। मैं फॉर योर कन्वीनियंस जो है ना, मैं इसको दोबारा से जो है ना करके दिखाने लगा हूँ आपको चीज़ें कि किस तरह से हो रही हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन दी गई है तो उसको आपने सिंपल फ्रैक्शन में ले आना है, यानी सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो डिनोमिनेटर्स होंगे उनका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लेने के बाद क्या होगा जी, ऊपर वाली चीज़ें जिस जिस सिंबल के साथ हैं उसी तरह से हम लिख देनी है, मल्टीप्लाई लिखना है और खाली स्पेस छोड़ देनी है, थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। ठीक है, और उस जगह में क्या आएगा उसका हम फैसला करेंगे बाद में। और फैसला कैसे करेंगे, LDF के ज़रिए। कैसे, LDF के ज़रिए, यानी कि L फॉर एलसीएम, D फॉर डिनोमिनेटर एंड F फॉर हमारा फाइनल रिजल्ट क्या लें या फिल इन द ब्लैंक्स क्या लें। तो हमने वो फिल इन द ब्लैंक्स किस तरह से करनी है, हमने एलसीएम, यानी अगर इस क्वेश्चन की लेते हैं तो एलसीएम हमारा 21 था और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या था, 30 के साथ डिनोमिनेटर क्या था, 7 था। हमने इसे डिवाइड करवाया, आंसर आया 3, हमने इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ऐसे इसी तरह से करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी आंसर आया आगे सिंपल मैथमेटिक्स अपना लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस हो रहा है जो भी उसको करेंगे। और उसके बाद अगर वो फ्रैक्शन मिक्स दोबारा से किस तरह से आ रही है, ऊपर हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा है और सॉरी डिनोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बहुत ही आसान काम उन्होंने कहा है जी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 के जो आंसर निकाले हैं ना, सारे आंसर्स उनको आप क्रॉस चेक करें। तो आपने बी पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है और ई पार्ट आपके लिए छोड़ा है। जो ए है, ए, सी और डी मैंने करवाया है, तो यहाँ पे सी और डी का हमारे पास आंसर आए हुए हैं, तो हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए सारे आंसर्स को कैलकुलेटर के साथ चेक करें। अभी हम चेक करते हैं जी, हमारा लिखा हुआ है जी सी पार्ट। सी पार्ट में जब हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये हम लिखेंगे 4। उसके बाद हमारे पास ये फ्रैक्शन डालनी है हमने। अच्छा, ये जो कैलकुलेटर है ना, ये और तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो आपने कैसे लिखना है मैं बताता हूँ आपको। आपने इसको फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन से हटा लिया, फ्रैक्शन में ले आए, यहाँ से आपने इसका आंसर लेना शुरू करना है। ये है जी 30 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, उसके बाद -19 डिवाइडेड बाय 3, उसके बाद +4 डिवाइडेड बाय 21। आप देखेंगे जी इसका आंसर आएगा पॉइंट्स में, आंसर आएगा। मैं अगर आपको दिखा पाऊँ तो ये आंसर आ रहा है पॉइंट्स में। किसमें आ रहा है, पॉइंट्स में। इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ ABC वाला बटन होगा, यहाँ पे होगा, या अब जो भी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर होगा। ये ABC का वाला बटन आपने प्रेस करना है, तो आपको मिलेगा -1 होल 6/7। आप ये देख सकते हैं, -1 होल 6/7। तो ये मैंने, अगर आप देखें तो हमने यही आंसर निकाला था। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है हमें जी इसका भी निकाल के दिखाएं। मैं क्या सिंपल प्रेस करूँगा -4, उसके बाद प्रेस करूँगा प्लस, और ये जो था इसको मैंने कन्वर्ट किया था, ये बना था -25/8। ओके, तो -4 -25/8, उसके बाद -4/3। ठीक है जी। अब मैं इसको प्रेस करने लगा हूँ, आंसर फिर से किस में आ गया, पॉइंट्स में आ गया। आपने सिर्फ वो ABC वाला बटन दबाना है, तो आप देखेंगे आंसर क्या आ रहा है जी, आप देखेंगे खुद ही, मैं बोल नहीं रहा। -8 11/24। क्या ख्याल है, यही आंसर आया और हमने भी यही आंसर निकाला है।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप क्या काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपको किसी और तरह से या किसी और बेहतर तरीके से आपको सिखाया जा सकता है या आप सीखना चाह रहे हैं, तो आप हमें अपनी सजेशन से जो है ना नवाज़ें। हम इंशाल्लाह उस पे कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसी तरह से पढ़ाया जाए जिस तरह से आपको ईज़िली समझ आ रही है। चलें ठीक है, फिर अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।